हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं अभी भी यूनिवर्स के अंदर एक अजीब सा ही शिप मौजूद था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बबाता जैसी दिखने वाली एक लड़की मौजूद होती है जो कि अपने वहाँ पे मास्टर से बात कर रही थी और उनसे कहती है कि मास्टर, हमने फाइनली उस लिविंग प्लेनेट को डिस्कवर कर लिया है एंड मैंने उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी खोज निकाली है। ये सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि अच्छा, तो फिर मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करो तुम। सीन कट होता है और अब हम लुओ फेंग को देखते हैं, जिसको फाइनली वो दोनों बंदे अंदर लेके आ चुके थे। लुओ फेंग फाइनली आके चेयर पे बैठ जाता है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आदमी उससे बात करने लग गया था और कहता है कि लुओ फेंग, हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि तुम यहाँ पे आए हुए हो एंड आज मैं तुम्हें कुछ डील के बारे में बताना चाहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जगह की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दिखाने लग जाता है लुओ फेंग को और उसको कहता है कि हमारे पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है एंड अगर तुम चाहो तो इस जगह पे तुम अपना वेयर हाउस या फिर स्टेशन वगैरह बना सकते हो एंड हम लोग ये सारी फैसिलिटी भी तुमको प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्यूब से बना के वहाँ पे एक हाउस वगैरह दिखाने लग गया था एंड लुओ फेंग को उसके बारे में बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है एंड इसका मटेरियल तो बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो क्योंकि इस मटेरियल की यही खासियत है। जिसके बाद लुओ फेंग से वो कह रहा होता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसके अलावा भी तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। तभी लुओ फेंग इस सब चीज़ों को देख के सोचने लग गया था, ये जगह तो काफ़ी सही है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा स्पेस है और अगर मैं चाहूँ तो फिर अपने अर्थ के लोगों की सेफ्टी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे बिल्डिंग्स वगैरह बना के एंड यहाँ पे मेरे सारे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर मैं इस मटेरियल का यूज़ करता हूँ तो। जिसके बाद लुओ फेंग अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग गया था और कहता है कि अगर मैं इस जगह पे बिल्डिंग्स वगैरह बना लूँ तो फिर मेरी फैमिली कितने ज़्यादा अच्छे से सेव हो जाएगी एंड इसके साथ साथ अर्थ के लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है इस जगह पे। और अब फाइनली ये सब कुछ सोचने के बाद लुओ फेंग उसको कह देता है कि मेरी बात सुनो मिस्टर बाय, मुझे यहाँ पे ढेर सारी प्रॉपर्टी चाहिए, कम से कम इस प्लेनेट की आधी प्रॉपर्टी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही भाई सदमे में आ जाते हैं एंड लुओ फेंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसकी पेमेंट तुम्हें अभी ही कर दूंगा ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है अपने आप में। ये सुनने के बाद वहाँ पे वो दोनों ही शौक हो गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने यहाँ पे 2 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स उनको सेंड भी कर दिए होते। वो दोनों भाई तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी में आ चुके थे और कहते हैं कि आपने इतनी जल्दी यहाँ पे सारी पेमेंट भी कर दी है, आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खास इंसान हैं। लुओ फेंग वहाँ पे वाइन पी रहा होता है और कहता है कि उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी अच्छे टर्म्स में रहेंगे फ्यूचर के अंदर भी। तभी वहाँ पे वो दोनों भाई कहने लग गए थे कि आपने सच में हमें ढेर सारा अमाउंट दिया है, इतना सारा कि हमारी सारी प्रॉपर्टी भी अगर आप बाय कर लें तब भी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड वो सीनियर वाला कहता है कि ठीक है, अब आपने ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर ही दिया है तो फिर इस डील को डन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर बाई का ब्रदर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाच रहा होता है, वो उसको मारते हुए वहाँ से ले गया था और कहता है कि थोड़ा गेस्ट के सामने इंसानों की तरह बिहेव कर लिया करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली लुओ फेंग थोड़े बहुत रिलीफ में होता है और बबादा से आके बात करने लग गया था कि हमने इस प्रॉपर्टी को साइन कर लिया है, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़े और सामान की ज़रूरत होगी जो कि मैं अर्थ पर लेके जा सकूँ एंड मुझे लगता है कि इनके पास वो भी मौजूद है। तभी वहाँ पर बबादा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ मेटल कॉम्बोज वगैरह बाय करने की सोच रहे हो, है ना लुओ फेंग, ताकि तुम इन सभी सोल्जर्स की जो पावर है उसको इन्हेंस कर सको, साथ साथ तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की बॉडी को भी काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाएगी इससे। लेकिन बबाता उसको कहती है कि लुओ फेंग, मैंने एक और चीज़ यहाँ पे बाय करने की सोची है। जिसके बाद वो कुछ अलग सा ही एलिक्सर उसको दिखाने लग गई थी और कहती है कि लुओ फेंग, मैंने ये चीज़ खरीदने का सोचा है एंड मैं तुम्हें बता दूँ, अगर अर्थ पे कोई भी पर्सन इसको पिएगा तो फिर वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसका लेवल काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होगा एंड ये बस 10 ग्राम ही काफ़ी होता है। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि क्या तुम सही कह रही हो? तभी वो कहती है कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमारे 1 लाख लोगों के ऊपर काम कर जाएगा। तभी लुओ फेंग कहता है कि ठीक है, तुम इसे 1 टन खरीद लो एंड 10 बिलियन कॉइन उसको दे देना। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तभी लुओ फेंग कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, यही एक तरीका है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हमारी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हों। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग बाहर आ जाता है और वो चेक कर रहा होता है कि आखिर उसके जो सोल्जर्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं एंड वो लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे अपने काम में। लुओ फेंग ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है एंड उसे अपने डिसीजन पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपना काम करना स्टार्ट रखते हैं। लुओ फेंग भी
बीच बीच में उन पे नज़रें बनाए रखता है ताकि वो ये चेक कर सके कि ये लोग कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं अपने काम में। वेल हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम के अंदर ये काम भी कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पे लुओ फेंग एंड बबाता दोनों ही बैठे हुए बात कर रहे थे, लेकिन सडनली बबाता को एक मैसेज मिलता है। तभी वहाँ पे लुओ फेंग पूछने लग गया था कि बबाता क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा शॉक क्यों लग रही हो। जिस पे बबाता कहती है कि लुओ फेंग पिछले कुछ दिनों से मैं इस बाईलान कंट्री के इस डिटेक्टर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी एंड मैं सीख रही थी कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। लेकिन अब जब मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक मैसेज रिसीव किया है एंड इसी के थ्रू मुझे पता चला कि हमारे अर्थ के पास में कोई तो स्पेसशिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। बस ये सुनना था कि लुओ फेंग तो चकरा ही जाता है एंड साथ साथ बबाता भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं उसी ईवल मैन को जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है इस लिविंग प्लेनेट का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खास और मुझे लग रहा है कि अब हम लोगों का खुशियाँ मनाने का समय आ चुका है। जिसके बाद उसकी सारी ही टीम बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करने लग जाती है। तभी वो उन सभी को शांत होने के लिए कहता है और एक ईविल स्माइल देते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के पास अब ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, हमें जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना होगा। और कहता है कि इस प्लेनेट का जो कोऑर्डिनेट है वो किसी स्ट्रॉन्ग मैन के द्वारा कवर करा हुआ है एंड हमें इस प्लेनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो डायरेक्टली अटैक करने से बेहतर है कि पहले मैं इस स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में जान ही लूँ जो कि इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, ताकि हमारे सक्सेस होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है कि जी कैप्टन, मैंने यहाँ पर देखा कि एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क भी मौजूद है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि आखिर इस प्लेनेट के अंदर चलता क्या है। तभी वो खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो जल्द से जल्द सब कुछ पता लगा लो इस प्लेनेट के बारे में, कि आखिर इस प्लेनेट की इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और बाकी सारे एक्सपेक्ट के बारे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी चाहिए एंड मैं चाहता हूँ कि इस प्लेनेट की तरफ मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ूँ और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा देर ना हो। जिसके बाद वो सभी लोग अपने कैप्टन की तरफ को देखने लग जाते हैं। सीन कट होता है एंड हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि बबाता, जल्द से जल्द तुम दोनों ही एल्डर ब्रदर के साथ में मेरी एक मीटिंग फिक्स कर दो एंड वर्चुअल मीटिंग होगी ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग तुरंत ही एक अपनी मीटिंग अरेंज कर लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर ली शेन आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं हो रही कि तुमने इतने सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को खरीद लिया है और ऊपर से एक ये नई न्यूज़ आ चुकी है कि हमारे अर्थ के अराउंड कोई तो स्पेसशिप आगे बढ़ रही है। ये सब कुछ मुझे थोड़ा बहुत डरा रहा है। तभी बबाता उसे बताने लग गई थी कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एंड हम देखते हैं कि वो फाइनली शिप का लुक भी उन सभी लोगों को दिखाती है और कहती है कि ये रहा स्पेसशिप एंड ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों का है, क्योंकि इसकी बिल्डअप क्वालिटी से मुझे लग रहा है कि इन लोगों की सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि हमारे अर्थ की जो फोर्सेस हैं वो इस शिप को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगी। तभी लुओ फेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ये बताओ, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है टीचर के द्वारा लगाया हुआ, तो क्या हम उसके थ्रू भी अपने अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्या इस चीज़ की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है? तभी वो कहती है कि लुओ फेंग, तुम शायद इन सभी चीज़ों को लाइटली ले रहे हो। हमारे कोऑर्डिनेट भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो इस चीज़ की गारंटी नहीं करता है कि हम लोग इससे प्रोटेक्ट हो पाएंगे। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने मास्टर के सीक्रेट मेथड को बताने लग गई थी और कहती है कि मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ही जल्दी हमारी लोकेशन के बारे में पता लगा लेंगे और हो सकता है कि शायद से पता लगा भी लिया हो। जिसके बाद मास्टर होंग परेशान होते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका टारगेट अर्थ ही है, लेकिन हम लोग उनके इंटेंशंस तो जानते ही नहीं कि आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। तभी बबाता कहती है कि मैंने देखा है कि ये लोग अगर किसी भी प्लेनेट के अराउंड जाते, ये लोग कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर से ही देते हमारे प्लेनेट को, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अर्थ ने अभी तक कोई भी मैसेज इन लोगों की तरफ से रिसीव नहीं किया। इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं लगते मुझे। तभी लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। बबाता मुझे बताओ कि आखिर इन लोगों को कितना टाइम लग जाएगा अर्थ की तरफ पहुँचने के लिए। तब वहाँ पर टाइम कैलकुलेट करने लग गई थी और कहती है कि सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे लगेंगे इन लोगों को अर्थ तक पहुँचने के लिए। जिसके बाद लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए अपने प्लान के बारे में सोचने लग गया था कि आखिर वो इन लोगों से कैसे डील करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता एंड अगर आपको इसका नेक्स्ट हाफ चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द कमेंट करके बता देना।